हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ आवर न्यू एवीएस बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। राइट, नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स हमारे एक साथ रहते हैं, है ना। जहाँ प्लांट्स होते हैं वहाँ हमें एनिमल्स भी दिखते हैं। जैसे हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऐसे एनिमल्स को भी प्लांट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वो प्लांट्स के पास पाए जाते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स जस्ट लाइक क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, हर्ब, श्रब। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स एक साथ कैसे रहते हैं। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जस्ट लिसन केयरफुली। इन चैप्टर 4 वी सॉ लॉट्स ऑफ प्लांट्स। चैप्टर 4 में हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे थे। हैव यू नोटिस दैट वेयर देयर आर प्लांट्स देयर आर एनिमल्स टू। क्या आपने कभी नोटिस किया है जहाँ जहाँ प्लांट्स होंगे वहाँ एनिमल्स भी होते हैं। लुक केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन, अराउंड एंड इवन अंडरनीथ द प्लांट्स दैट यू सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने आसपास तो आप पाएंगे कि एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, प्लांट्स के आसपास रहते हैं, और कुछ एनिमल्स इवन प्लांट्स के नीचे, ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। राइट, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ हमारे प्लांट्स और एनिमल्स साथ में रह रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Here are some pictures of animals living together with plants. यहाँ पर कुछ पिक्चर दे रखी है एनिमल्स कैसे प्लांट्स के साथ रहते हैं। Which of these animals do you recognize from the picture? आपको इनमें से कौन से एनिमल्स जो है आप पहचान पा रहे हो। Which of them have you seen before? आपने किनको पहले देखा था। Which of these animals live under the ground? और ज़मीन के नीचे कौन से एनिमल्स रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन है। एलिफेंट फीडिंग ऑन द ग्रास, एलिफेंट ग्रास को फीड कर रहे हैं। अ मोथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ, ये मोथ रेस्ट कर रहा है लीफ पे। अ कैटरपिलर चूइंग अ लीफ, कैटरपिलर लीफ खा रहा है। अर्थवॉर्म ऑन द लीव्स एंड सॉइल, अर्थवॉर्म हमारे बेसिकली नीचे रहते हैं ज़मीन के नीचे, तो हम बोल सकते हैं अर्थवॉर्म जो है हमारे लिव अंडर द ग्राउंड। ठीक है, आगे अ टेलरिंग बर्ड सिंगिंग, टेलरिंग बर्ड पेड़ की टहनी पर बैठ के गाना गा रही है। अब वुड पैकर ऑन अ ट्री ट्रंक, वुड पैकर यहाँ पर ट्री की ट्रंक पर है और यहाँ पे इसमें छेद करता है। एंड एंड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स, एंड जो है अपनी नेस्ट बना रही है लीव्स का यूज़ करके। अ कलरफुल स्टिंग बर्ड ऑन अ लीफ, कलरफुल स्टिंग बर्ड यहाँ पे बैठी है लीफ के ऊपर। अ फ्रॉग इज रेस्टिंग ऑन अ लीफ, जो फ्रॉग है वो रेस्ट कर रहा है लीफ पर। अब बटरफ्लाई पर्च्ड ऑन अ लीफ, यहाँ पर बटरफ्लाई बैठी है लीफ के ऊपर। स्क्वेरल यूजिंग देयर ट्री हॉलोज टू हाइड एंड रेस्ट, स्क्वेरल क्या है, ट्री में जो छेद होते हैं उसमें अपना घर बनाया हुआ है उसने और वहाँ पर छुपती है और रेस्ट करती है। अब बारबेट यूजिंग अ ट्री होलो फॉर नेस्टिंग, अब बारबेट अपना ट्री के छेद को, होलो पार्ट को जो है नेस्ट बनाने में यूज़ करता है। तो देखा ना हमने कैसे एनिमल्स, इतने सारे एनिमल्स जो है प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है और उनके साथ में मिलकर रह रहे हैं। राइट, तो इनमें से जो भी आप एनिमल्स पहचानते हो और आपने पहले देखे हैं उनके नेम्स आपको बताने हैं। आगे देखिए डिस्कस में क्या है। विच ऑफ द एनिमल्स शोन ऑन पेज नंबर 63 पे जो भी एनिमल्स देखे, हैव यू सीन बिफोर, क्या आपने इन्हें पहले देखा है। देखा है तो यस, नहीं देखा तो नो, कोई ना कोई तो आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सो दैम, आपने उन्हें कहाँ देखा और कैसे देखा। यूज़ योर फिंगर्स, हैंड्स एंड आर्म्स टू शो द साइज और शो स्मॉल और बिग एनिमल्स देयर आर, आपको अपने फिंगर्स, हैंड्स और आर्म्स को यूज़ करना है उनका साइज़ बताने के लिए कि वो बड़ा है, छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसकी हेल्प से आपको उनका साइज़ बताना है। आगे देखिए, वाई डू दीज एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स, प्लांट्स के पास ही एनिमल्स क्यों रहते हैं। क्योंकि एनिमल्स को शेल्टर, ऑक्सीजन, फूड मिलता है प्लांट से, है ना, तो इसीलिए वो प्लांट्स के आसपास रहते हैं। राइट, लाइफ इन द सॉइल, अब देखिए लाइफ इन द सॉइल में क्या है।
स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू द प्लांट, एक प्लांट के साथ में सॉइल जो है ज़मीन पे उसके पास आपको खड़ा होना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर, और अगर आप कंफर्टेबल है आप अपनी चप्पल भी उतार दीजिए। व्हाट कलर इज द सॉइल अंडर योर फीट, आपकी सॉइल आपके पैर के नीचे जो सॉइल है वो इनमें से कौन से कलर की दिखाई देती है वो आपको बताना है, राइट। आगे देखिए, पिक अप द सॉइल नियर योर प्लांट फ्रेंड विद योर हैंड, आपने जो लास्ट चैप्टर में अपना प्लांट फ्रेंड बनाया था, ठीक है, उसके पास वाली सॉइल आपको उठानी है और बताना है हाउ डज इट लुक एंड फील, वो कैसी दिखती है और उसे हाथ में लेके कैसा फील हो रहा है। इज इट ड्राई, डैम, रफ, स्मूथ, हार्ड और ग्रेनी, वो कैसी सॉइल है, ड्राई है, सूखी हुई है, एकदम रफ है, स्मूथ है, एकदम चिकनी चिकनी है, हार्ड है पकड़ने में, या ग्रेन्स है उसमें छोटे छोटे कण भी है, वो आपको बताना है। डिड यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट्स इन द सॉइल, क्या आपको सॉइल में कोई प्लांट्स लीव्स या इंसेक्ट दिखा, वो आपको बताना है। नाउ स्मेल दिस सॉइल एंड रिमेंबर इट, और इस सॉइल को आपको स्मेल करना और रिमेंबर करना है कि सॉइल कैसी है, रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, ग्रेनी है, जैसी भी आप टिक कर देंगे। माई सॉइल हैड, अगर उसमें कुछ नहीं था तो नथिंग पे टिक करेंगे, लीव्स है तो लीव्स पे टिक कर देंगे, स्मॉल स्टोन्स है, इंसेक्ट है, जो भी आपने देखा अपनी सॉइल पे उस पर आप टिक कर देंगे, राइट। ये एक तरह की एक्टिविटी है, आपको सॉइल को ऑब्जर्व करना है, उसके कलर को ऑब्जर्व करना है और उसके टेक्सचर को ऑब्जर्व करना है। आगे देखते हैं, रिपीट द अबव एक्टिविटी अ डे आफ्टर रेन्स, आप रेन्स के बाद ये वाली एक्टिविटी करेंगे तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, हमारी सॉइल में वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी और उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और उसकी स्मेल भी जो है काफ़ी चेंज हो जाती है। जब हम बोलते हैं ना बारिश आ रही है, कितनी अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही है, तो जब बारिश आती है तो हमारी सॉइल में स्मेल भी चेंज हो जाती है, उसका कलर भी डार्क ब्राउन हो जाता है और वो गीली हो जाती है, ठीक है। रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस, याद रखिए आपने जहाँ से पहले सॉइल उठाई थी वहीं से उठाना है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल, क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा सॉइल की लुक में, उसकी फील में, जब आप उसे फील कर रहे हो, या उसकी स्मेल में, वो आपको बताना है, राइट। पिक अप द लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस, अब सॉइल कोई दूसरी जगह से उठाइए, फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स, और प्लांट से दूर की सॉइल उठाइए। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल दैट यू कलेक्टेड अर्लियर, इन व्हाट वेज, जो हमारी सॉइल प्लांट से दूर होती है वो थोड़ी ड्राई होती है, लाइट कलर की होती है, लेकिन जो सॉइल हमारे प्लांट के पास होती है वो वेट होती है, क्योंकि उसको रूट से पानी मिलता है ना, और उसका कलर डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये वाली सॉइल, दूर वाली सॉइल हमारी थोड़ी लाइट होती है और प्लांट के पास वाली सॉइल हमारी डार्क ब्राउन होती है। एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली, व्हाट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन इट, और एग्जामिन करना है आपको सॉइल को ध्यान से और देखना है कि आपने क्या डिफरेंस देखा दोनों सॉइल में, जो एक प्लांट से दूर थी और एक जो प्लांट के पास थी। आगे देखिए, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, और जो हमारी सॉइल होती है जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हमारी अर्थ का, अपर मोस्ट सरफेस होता है, ठीक है। सॉइल इज मेड अप ऑफ फ्रॉम रॉक्स दैट हैव बीन ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीस, और सॉइल कैसे बनती है, जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी सॉइल होती है। एज वेल एज ओल्ड लीव्स, और क्या क्या होता है सॉइल में, पुरानी लीव्स जो हो जाती हैं, रूट्स, ठीक है, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स उसमें रहते हैं हमारी सॉइल में, ये हमारी सॉइल होती है इस तरह की, यू कैन सी हेयर, ठीक है। सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट एंड अदर क्रिएचर लिविंग इन इट, सॉइल के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स और क्रिएचर्स रहते हैं, जैसे हमारा अर्थवॉर्म ज़मीन के नीचे पाया जाता है, ठीक है। सम यू कैन सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी, कुछ को तो हम देख पाते हैं लेकिन कुछ को हम देख भी नहीं पाते, वो बहुत ही छोटे होते हैं। On the top layer of soil and moving around between the grass and leaves, you might find insects like ants, termites,
स्मॉल बीटल्स एंड ग्रास होपर्स। अगर आप सॉइल के आसपास ग्रास में या लीव्स में कहीं घूमने जाएंगे तो आपको ज़रूर ये सारे एनिमल्स दिख जाएंगे। एंड्स दिख जाएंगे, टर्माइट्स दिख जाएंगे, स्मॉल बीटल्स दिख जाएंगी छोटी छोटी आपको, ग्रास होपर दिख जाएंगे, टिड्डे दिख जाएंगे, है ना। तो ये ट्रीज़ पर आपने आसपास देखा भी होगा, ट्री पर एंड चलती रहती है, नीचे ग्रास होपर रहते हैं, छोटी छोटी उस पर बीटल्स बैठी हुई रहती है, राइट। आगे देखिए, व्हेन इट रेन्स एंड द सॉइल इज वेट, जब बारिश होती है और सॉइल गीली हो जाती है, अदर क्रिएचर्स लाइक अर्थवर्म एंड मिलीपीड्स में अपीयर टू। तो हमें अर्थवर्म और मिलीपीड्स जो कि ज़मीन के नीचे रहते हैं वो भी दिखने लगते हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल। और अब बारिश के मौसम में हमें बहुत सारी ग्रासेस उगी दिखती है, घास बढ़ जाती है बहुत जल्दी से, और प्लांट्स भी उगे हुए दिखते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो उग जाते हैं बारिश में, ठीक है। आगे देखिए, इन द मॉनसून यू मे फाइंड मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड। वेयर डिड दीज न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स कम फ्रॉम? वॉट यू कुड नॉट सी अर्लियर। जैसे हमने पढ़ा, ये अर्थवर्म मिलीपीड्स बाहर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं बारिश में? बारिश में जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो सॉइल में पानी भर जाता है, उनके घरों में पानी भर जाता है, इसलिए वो अपने बिल से बाहर निकल के आ जाते हैं। ऐसी स्नेक्स होते हैं, वो बारिश के मौसम में अपने बिल से बाहर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला या पानी भर जाता है, इसलिए वो अपने बिलों से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से बारिश के मौसम में बहुत सारे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी 2 में क्या है। स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड एंड लुक अराउंड। अपने प्लांट फ्रेंड के पास खड़े होना है और आसपास देखना है। हाउ मैनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट? आपको वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं। डिस्क्राइब दैम इन वर्ड्स एंड फिल इन द टेबल। आपको उन्हें वर्ड्स में लिखना है और टेबल में फिल करना है। यू मे यूज़ द गिवन पिक्चर इफ़ नीडेड। आप ये पिक्चर का यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत हो। जैसे अब इन्होंने बताया भी है, आई सो, मैंने क्या देखा, अ स्मॉल हॉपिंग इंसेक्ट देखा, एक उछलता हुआ इंसेक्ट देखा। इट वॉज ऑन ग्रास, वो कहाँ पे था? ग्रास पे था। वो क्या कर रहा था? जंपिंग अराउंड, ठीक है। अ थिन प्लांट देखा मैंने, दैट कर्ल, जो एक प्लांट पे लपटा हुआ है। अनदर प्लांट नियर बाय, इट वॉज ऑन अदर, एक दूसरे प्लांट के ऊपर था और वो कुछ भी नहीं कर रहा था। एक ब्लैक बर्ड देखी जो कि कहाँ थी? ऑन द ट्री, और इट वॉज सिंगिंग, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। आई सो एन एंट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, ट्री की बार्क पे देखी, एंड इट वॉज क्रॉलिंग, वो उस पर चल रही थी। तो इस तरह से आपको लिखना है कि आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे और वो क्या कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, डू यू नो में, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। एनिमल जो है, बर्ड्स होती है या इंसेक्ट हो, वो पार्ट्स के अलग अलग हिस्से का, अलग अलग प्लांट के पार्ट्स का यूज़ करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए और रेस्ट के लिए। जैसे आप देख सकते हो, कैमल ईट लीव्स ऑफ द प्लांट। कैमल क्या कर रही है? प्लांट की लीव्स खा रही है। बर्ड्स, आउल यूज होलो इन द ट्री टू ब्रिंग अप देयर यंग वन। जो आउल है वो ट्री के गड्ढे में, एक छेद में उसने अपना घर बना लिया और अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को वहाँ पर ला रही है, ठीक है। आगे देखो, स्क्वेरल्स एंड क्रोज यूज ट्विग्स फ्रॉम द प्लांट्स टू बिल्ड अप देयर नेस्ट एंड ब्रिंग अप देयर यंगर वंस। जो स्क्वेरल और क्रोज है, एनिमल्स की जो डंडियाँ, वो प्लांट्स की जो डंडियाँ होती हैं, उनको यूज़ करके अपना जो है नेस्ट बना रहे हैं, और वो प्लांट्स पे भी बनाते हैं अपना नेस्ट, आपने देखा होगा, और वहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आते हैं। मंकी लव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। मंकी को प्लांट्स के फ्रूट खाना पसंद है। इस तरह से सनबर्ड एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स। जो हमारी सनबर्ड है और जो हमारी बटरफ्लाई है, फूलों का रस चूसती है ना। टेलर बर्ड स्टिच लीफ ऑफ द प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। जो टेलर बर्ड है वो प्लांट की लीव्स को सिलती है ताकि उसमें अपना नेस्ट बना सके, अपना घोंसला बना सके। इस तरह से एनिमल जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए, अपने रेस्ट के लिए, राइट। आगे देखो, यहाँ पे देखो, बैट्स एंड लेपर्ड्स यूज द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू रेस्ट एंड फॉर शेल्टर। बैट्स और लेपर्ड जो है ब्रांचेस यूज़ करते हैं प्लांट की रेस्ट करने के लिए, ठीक है।
कैटरपिलर मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर फूड। कैटरपिलर पेड़ों की पत्तियां खाती है तो उन पे बैठी रहती है। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट जो है आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। एनिमल्स प्लांट के बिना नहीं रह सकते, जैसे हम प्लांट के बिना नहीं रह सकते वैसे ही एनिमल्स भी प्लांट के बिना नहीं रह सकते। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ दीज एनिमल हैव यू सीन, आपने इनमें से कितने एनिमल्स देखे हैं। वॉच आउट फॉर देम, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। आगे देखो साउंड ऑफ बर्ड्स, एक्टिविटी 3 क्या है, साउंड ऑफ बर्ड्स। क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स। आपको किसी पार्क में या घर से बाहर बैठना है, अपनी आंखों को बंद करना है और बर्ड्स की आवाज़ों को सुनना है। डू यू हियर एनी बर्ड साउंड, क्या आपने कोई आवाज़ सुनी बर्ड की, सुनी तो येस, नहीं सुनी तो नो। कैन यू सी विच बर्ड्स आर मेकिंग दिस साउंड, क्या आप बता सकते हो कि कौन सी बर्ड जो है ये वाला साउंड बना रही है, ठीक है। जैसे हमारा क्रो है काव काव करता है, हमारा पिजन गुटर गू करता है, इस तरह से कौन सा आपने बर्ड सुनी वो आपको बताना है। कप अप योर ईयर्स विद योर हैंड्स, अपने हाथों को अपने कान पर ऐसे लगा लीजिए जैसे इस बॉय ने लगाया है, जिससे हम ध्यान से सुन सके। एज शोन इन द पिक्चर एंड पॉइंट योर फेस टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ बर्ड साउंड, और अपना जो डायरेक्शन है अपना फेस जहाँ से बर्ड की आवाज़ आ रही है वहाँ पर ले जाइए। कैन यू हियर द साउंड मोर क्लियरली, क्या आपको अब साउंड बहुत तेज़ सुनाई दे रही है, बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, येस और नो, ठीक है। आगे देखिए डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट साउंड, डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट साउंड होती है। रिकॉल द बर्ड साउंड्स यू हैव लिसन टू, आपको याद करना है जो आपने साउंड सुनी और ये टेबल में फिल करना है। जैसे बताया था पिजन गुटरगू करता है, क्रो हमारा काव काव करता है, तो क्रो का काव काव लिख दोगे आप, है ना, काव काव। और हमारी बर्ड्स ये स्पैरो जो होती है, स्पैरो हमारी चर्प चर्प करती है। तो इस तरह से आपको बर्ड्स की साउंड्स को लिखना है। कोयल हमारी कू करती है, ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखिए इफ़ यू डू नॉट हियर एनी साउंड ऑफ वर्ड्स व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न, अगर आपको अपने आसपास कोई भी बर्ड की आवाज़ ना आए तो क्या रीज़न हो सकती है, कि वहाँ पे बर्ड्स ही नहीं होगी। बर्ड्स नहीं होंगी मतलब वहाँ पे आसपास ट्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि बर्ड्स हमें बेसिकली ट्रीज़ के पास मिलेंगी, है ना। तो इस तरह से ये रीज़न हो सकते हैं। डू यू हियर मोर बर्ड साउंड, क्या आपने और बर्ड के साउंड सुना है इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, आफ्टरनून में या इवनिंग में, राइट। अब देखिए लेटेस्ट रिफ्लेक्ट में क्या है। What was the color and texture of two soil specimen that you collected during the previous activity, आपको soil collect करनी है, एक जो ट्री के पास होगी बिल्कुल और एक जो ट्री से दूर होगी, उसमें क्या डिफरेंस देखा वो आपको बताना है। इन विच मंथ डिड यू पिकअप, आपने कौन से मंथ में वो पिकअप करी थी वो बताना है। डिड दे स्मेल डिफरेंट, कैन यू डिस्क्राइब द स्मेल, क्या उनकी स्मेल अलग अलग है, आपको उनकी स्मेल के बारे में डिस्क्राइब करना है, एक तरह की एक्टिविटी है, राइट। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट दैट यू वर ऑब्जर्विंग, अभी हमने पढ़ा हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली उस पर न्यू लीव्स न्यू फ्लावर्स कब आते हैं, ऑटम सीजन में, और रेनी सीजन में हमारे न्यू प्लांट्स हमें दिखते हैं, ठीक है, ऑटम वसंत ऋतु में। विच एनिमल बर्ड्स एंड इंसेक्ट डू यू नोटिस अराउंड प्लांट्स, आपको एनिमल्स कौन से इंसेक्ट्स बर्ड्स दिखते हैं प्लांट्स के आसपास, जस्ट लाइक एंड्स, कैटरपिलर्स हमें कभी कभी दिख जाते हैं, है ना, और अर्थवॉर्म दिख जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये सब छोटे छोटे कीड़े जो है दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉल एंड राइट अबाउट हाउ एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिलाई ऑन द प्लांट्स, एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट प्लांट पे कैसे रिलाई करते हैं, कैसे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने बताया था कि एनिमल्स को शेल्टर के लिए, फूड के लिए, रेस्ट करने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से उन्हें प्लांट्स के आसपास वो रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल इज किससे बनी है, सॉइल इज मेड अप ऑफ ब्रोकन रॉक्स, जो छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, है ना, इनसे हमारी सॉइल बनती है, जो हमने अभी पहले पढ़ा था। आगे देखिए राइट में क्या है, नेम्स ऑफ टू एनिमल दैट यू ऑब्जर्व नियर और ऑन द प्लांट, आपको दो एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो प्लांट्स के आसपास आपने ऑब्जर्व किए।
डिस्क्राइब द शेप साइज एंड कलर ऑफ दीज एनिमल। उन एनिमल्स का कलर शेप आपको डिस्क्राइब करना है दोनों का कि वो कैसे दिखते हैं। गैस वाई दीज एनिमल्स वर स्टेइंग नियर प्लांट्स। गैस करना है ये एनिमल्स प्लांट्स के पास क्यों रह रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज व्हाट अदर इंटरेस्टिंग थिंग डिड यू नोटिस अबाउट दीज एनिमल। और आपने क्या नोटिस किया उन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्रॉ में क्या है। रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड। आपने एक प्लांट फ्रेंड जो बनाया था पिछले चैप्टर में। नाउ ट्राई एंड ड्रॉ योर प्लांट फ्रेंड। यहाँ पर आपको अपना प्लांट फ्रेंड को ड्रॉ करना है। यूज डिफरेंट कलर्स स्मॉल डॉट्स इन योर ड्राइंग्स टू शो द प्लेसेस वेयर यू स्पॉटेड एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट। और आपको डॉट्स बनानी है जहाँ पे आपको उस प्लांट के ऊपर एनिमल्स बर्ड्स और इंसेक्ट्स दिखते हों। राइट, आगे देखिए। पुट इन ऑर्डर वन डे सुमा फाउंड अ कैटरपिलर ऑन अ टागर प्लांट। कैटरपिलर देखा सुमा ने। शी फाउंड इट इंटरेस्टिंग। उसे वो बहुत अच्छा लगा। शी ऑब्जर्व इट फॉर 10 मिनट। उसने उसे 10 मिनट्स तक देखा। इट वॉज ईटिंग टेंडर लीव्स कंटिन्यूसली। और वो लीव्स को खा रहा था कंटिन्यूसली। हर मदर केम क्लोजर टू हर। उसकी मदर जो है पास में आती है। शी गाइडेड हर टू ऑब्जर्व द कैटरपिलर ईच डे। तो सुमा की मदर कैटरपिलर को ऑब्जर्व करने को कहती है। सुमा बिकेम मोर क्यूरियस। सुमा जो है और क्यूरियस हो जाता है। कंसल्ट एन एल्डर पर्सन और ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग चेंजेस इन ऑर्डर। ये हमें जो पांचों दे रखा है इन्हें हमें बताना है सबसे पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ होगा। तो ये क्या सीक्वेंस बन जाएगी हमारी। ये सीक्वेंस बेसिकली बन जाएगी। वन डे इट स्टॉप्ड ईटिंग। उसने खाना बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद द कैटरपिलर फॉर्म्ड अ कुकून। उसने कुकून बनाया। उसके बाद इट केम आउट ऑफ द कुकून। वो कुकून से बाहर आया। नाउ इट वॉज अ बटरफ्लाई। अब वो बटरफ्लाई बन जाती है। एंड इट फ्लू जेंटली। और फिर वो उड़ना शुरू कर देती है। राइट, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहते हैं, सॉइल क्या होती है, सॉइल के डिफरेंट टेक्सचर्स क्या होते हैं। राइट, तो नेम ऑफ आवर चैप्टर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।